और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़रताज गुल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज आपका। वालेकुम सलाम, थैंक यू पारिस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा ज़रताज, आप उन सियासतदानों में से हैं जिन्होंने खान साहब को देखकर अपनी सियासत का सोचा और फिर ISF के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, PTI में आई आप, फिर रुकने असम्बली और फिर वफाकी वज़ीर भी रहीं। तो पहले ये कभी सोचा था कि सियासत जो है वो उसमें इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, सियासत इतनी बड़ी कुर्बानियों का नाम है? नहीं पारिस, सीरियसली मैं चूँकि एक नज़रिए पे आई हुई हूँ और मैंने वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में नॉर्थ वज़ीरिस्तान की प्रेसिडेंट थी। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन या स्टूडेंट लाइफ से प्रेसिडेंट से सफ़र मैंने पार्लिमानी लीडर तक तय किया और मैं मिनिस्टर भी रही। मैं उन लोगों में से थी, यानी जिन्होंने जो कोशिश की उसका रिज़ल्ट मिल गया। लेकिन मुझे ये कभी भी नहीं पता था 9 मई के बाद और मौजूदा सूरत हाल में, इवन MNA बनने के बाद और पार्लियामेंट्री लीडर बनने के बाद, ये वो सियासत नहीं है जिसका मैंने ख्वाब देखा था, जो सोचा था। एवेल्यूएशन का टाइम तो नहीं मिल रहा क्योंकि इस कदर ज़िंदगी हो गई है कि 51 FIR है लोगों के ऊपर। खान साहब के ऊपर तो खैर 300-350 से ज़्यादा हैं कि कभी एक कोर्ट में चक्कर लगाओ, कभी दूसरे में, और अगर कहीं पर कोई अबूरी ज़मानत मिल जाए या कहीं पर कोई मुस्तकिल ज़मानत मिल जाए तो फिर वहाँ जेल ट्रायल शुरू हो जाता है। और जेब में हमारे पुलिस भाइयों ने FIR रखी हुई है कि इधर बकरी चोरी डाल दो, इधर गाय चोरी डाल दो, इधर एंटी स्टेट डाल दो। दस्ती बमों से भी मैंने कोई हमला किया था और कोई खतरनाक है आप तो। जी, बस उनकी नज़र में तो मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। उनकी नज़र में कच्चे के डाकू ख़तरनाक नहीं है, लादी गैंग ख़तरनाक नहीं है। उनकी नज़र में आजकल सियासी ख़वातीन ख़तरनाक हैं क्योंकि वो नज़रिए पर खड़ी होती हैं, इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं, अपनी पोलिटिकल राइट्स को वो करती हैं एक्सरसाइज। तो उस तरह एवेल्यूएशन का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन कभी ऐसे साथ बैठते हैं तो क्या मैं कहती हूँ कि दिस इज़ द पॉलिटिक्स विच आई ऑप्टेड फॉर। क्या मैं यहाँ आना चाहती थी? ये संजानी का जो जलसा था ये आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा भारी साबित नहीं हुआ, जो कि आपकी भी फिर नामुनासिब तरीके से गिरफ्तारी हुई और 19 नवंबर तक आप ज़मानत पे हैं। ये गिरफ्तारी कैसे हुई थी? क्या पुलिस के जो मर्द हजरात थे वो थे या फिर ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया था आपको? मैं तो ऐसे है ना पारिस कि मैं गई हुई थी अपने डेरा गाजी खान। सारी दुनिया को पता है कि मैं स्ट्रीट पॉलिटिक्स करती हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करती हूँ, मैं हल्के की सियासत करती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, मैं अपने कोई चीज़ लेने के लिए आई हुई थी, मैं वुज़ू करके आ रही हूँ और वो आप मुझे मेरे घर में, मेरे TV लाउंज में, मेरे सहन में, मेरी गली के अंदर, मेरे मार्केट के अंदर, रूम के अंदर, मेरे रूम के अंदर मैं वुज़ू करके बाहर निकलूँ कि ना मेरे पास दुपट्टा है ना मेरे पास जूते हैं और मैं जाए नमाज़ बिछाने वाली हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और कहें कि मैडम निकलें, और आप मुझे सारे लोगों के सामने ना दुपट्टा, ना सैंडल, ना शॉल वगैरह कुछ भी नहीं लेने दी? कुछ भी लेने नहीं दिया। और जब गाड़ी में बिठाया तो जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई कि दहशतगर्दों की तरह उन्होंने मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और सर के ऊपर काला कपड़ा डाला। मुझे इसके ऊपर तकलीफ़ हुई। एक होता है ना जैसे भरम होता है आपको अपने मुल्क से, एक होता है ना आपको अपने इदारों से, अपने मुल्क से भरम होता है कि आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। इसी साल याद है ना, जनवरी 2024 में इलेक्शन से पहले भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन ज़रताज, पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन है ना, वो ये कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको फ़ौरन मुकदमात में ज़मानतें मिल जाती हैं और ये हुक्म भी दिया जाता है कि और आइंदा किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, तासुर तो फिर आप कोई भी दे देना। तासुर तो ये अभी जो बुशरा बीबी साहिबा है, मैं उनकी जुर्रत को सलाम करती हूँ, बहादुरी को सलाम करती हूँ कि उनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई कि वो खान साहब, इमरान खान की अहलियाँ हैं, ठीक है ना। अब देखिए ना, पाकिस्तान का आईन कानून के मुताबिक थोड़ा बहुत ख़वातीन के लिए फिर भी कि जब ख़वातीन आए तो आप उनको ज़मानत सबसे पहले उसके ऊपर दे दें, ठीक है। 9 महीने एक खातून ने बेगुनाह जेल काटी। अब 9 महीने के बाद एक खातून को जरा इंसाफ मिला, कोई बरी उजीमा नहीं हुई, उनको जमानत मिली। आप जमानत को कहते हैं ये डील है, या ये कि कोर्ट ने उनके साथ नरमी पेश की है। लोग कहते हैं ना, हमारे मुखालफिन कहते हैं, तो मैं कहती हूँ ये शर्म का मकाम है कि आपने खवातीन के ऊपर या पाकिस्तान के में लोगों के लिए इंसाफ के दरवाजे आपने इस कदर बंद कर दिए गए हैं कि अगर किसी बेगुनाह खातून को 9 महीने के बाद भी जमानत मिलती है तो आप कहते हैं बेगुनाह खातून का। बात इसलिए हो रही है चूंकि लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को अचानक उन पे
इतना रहम आ गया, ये एहसास हो गया कि भाई ये खातून है और अब इनको जेल में नहीं रहना चाहिए। तो फिर वही बात है ना, दलील देने वाले ने तो कुछ भी करना था ना, दलील देने वालों ने तो फिर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, ये मेरी एग्जांपल नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, एक मुकदमा खत्म होता है, रिहाई या जमानत होती है, फौरन दूसरे में आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इस दफा बुशरा बीबी के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो हुआ क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है उसमें, कोई गिव एंड टेक है? फिर वही बात है ना, देखिए पारस के चूंकि इंसाफ इस कदर नापैद हो गया, चूंकि पाकिस्तान का नंबर इस कदर जुडिशरी में या इंसाफ देने में इतना कम नीचे लोएस्ट लेवल के ऊपर आ गया है कि अब जब किसी को इंसाफ मिलता भी है देर के बाद, तो हम कोई ना कोई उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना लेते हैं। अदालती सहूलतकारी हो रही है। ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कहती है, वो कहते हैं जी हम 2-2 साल बगैर ट्रायल के हमने कैद काटी है, 90 दिन का रिमांड भुगता, इनको जमानतें मिल जाती हैं, तो अदालत सहूलतकारी करेगी। एक तो सबसे पहली बात यह कि किसी के पास जुल्म करने के लिए ये दलील नहीं है कि चूंकि जुल्म पहले भी हो चुका है, सो आपके पास जवाज मिल गया और आप कहें कि आप जुल्म कर लें। दूसरी बात यह कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को जब भुट्टो का नजरिया मर गया ना, तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। जब भुट्टोइज़म ख़त्म हो गया तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि यही बिलावल भुट्टो जरदारी जब मरीम नवाज़ गिरफ्तार हुई थी तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर को यहाँ पे खड़े होकर कहा था कि आप बेगैरत हैं। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि जब आप ख़वातीन को आपके दौरे हुकूमत में PDM 1 में और PDM 2 में और मौजूदा हालात में जब आप ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं जी, एक खातून आपके आगे बच्ची चादर फेंकती है कि कुछ मेरी इज़्ज़त का ख्याल कर लो, आप उसको चादर पहनाने के बजाय उसको बालों से घसीट के मज़ीद पुलिस के उसमें झुंड में आप ले जाते हैं, कैमरा उसको देख रहा होता है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खातून को जो कि कैंसर सरवार है, कोई जुर्म नहीं किया, सियासी वो है ना, सियासी उनके ऊपर मुकदमे, आप उसको अभी तक ज़मानत नहीं होने देते हैं, आप लाठी चार्ज करते हैं। और 24 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है अपनी कि पाकिस्तान में सियासी खवातीन कैदियों की तादाद में 60% इजाफा हुआ है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बातें जब आप मुंह से करें, वो कहते हैं क्या मरीम नवाज के होटल का दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया था, क्या फरियाल तालपुर को ईद की रात गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो ये मिसालें देना शुरू कर देते हैं। फिर मैं वही कह रही हूँ ना, चूंकि 2 खवातीन के साथ ऐसा हुआ, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, वो भी नहीं होना चाहिए था ना, वैसे वही कह रही हूँ ना, यहाँ कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, यहाँ पे कोई खवातीन कार्ड नहीं खेल रहा, यहाँ पे सिर्फ आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक, इंसाफ ये कि आपके चूंकि 2 खवातीन के साथ ऐसा किया गया, किसी को करप्शन के केस की सजा दी, किसी को पनामा के केस की सजा दी, किसी को एसेट बियॉन्ड मींस की सजा दी, और आपने उस केसेस को पाकिस्तान के पॉलिटिकल खवातीन को इमरान खान का नाम लेने के ऊपर, वोट डालने के ऊपर और झंडा उठाने के ऊपर आपने मुल्क की 60% खवातीन को आपने सड़कों के ऊपर घसीटा। तो लिहाजा अगर उन 2 खवातीन की इज्जत है और आप अभी तक रो रहे हैं, या एक किसी जलसे के ऊपर बिलावल भुट्टो की बहन को एक ड्रोन कैमरा छू के गुजर जाता है और आप कहते हैं JIT बनाएं क्योंकि हमारे खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हुई है, यह हमला हुआ, अटैक हुआ है। मेरा सवाल ये है कि ये जो खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, टीयर गैस उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को, इंजीनियर, डॉक्टर्स को उनके माँ बाप के सामने हथकड़ियाँ लगाते हैं, सोशल मीडिया पे एक बच्ची को आप उसके वालिद के सामने उठाते हैं जिसकी उम्र 15 साल भी ना, और आप कहें ये 12 लाख के ट्विटर अकाउंट हैमल करते हैं, तो ये जस्टिफाई हो सकता है? अगर उस वक्त भी गलत था तो ये अभी भी गलत है। वो कहते हैं जी 9 मई पहले ऐसे नहीं हुआ था, 9 मई हुआ है और आपको पता है कि लगता नहीं है कि 9 मई से आप लोगों की जान छूटेगी। मैं इसके ऊपर जरा आती हूँ, आपने 9 मई का जिक्र किया था, 9 मई से तो जान इसलिए छूटनी चाहिए कि 9 मई का फैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने कर दिया ना 8 फरवरी को, कि जान छूटती नजर नहीं आ रही है। इसलिए कि चूंकि आप सियासत में मुकाबला कर नहीं सकते ना, आपके पास नजरिया खत्म हो गया। सियासत का मुकाबला सियासत में करें, माएँ बहनें बेटियां अगवा करके न करें, चादर और चार दीवारी को पामाल करके मत करें, इससे सियासत नहीं बचेगी, वक्ती कुर्सी बच जाएगी। खान साहब को भी तो सियासत का मुकाबला सियासत से करना चाहिए, वो तो इन सियासतदानों को सियासतदान मानते ही नहीं है। चोर डाकू के साथ वो कहते हैं ये हैं और मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं और बात नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करूंगा। देखिए मेरी बात सुने, या तो ये कि फिर आप मान लेते हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है ना, हर दौर में रहा, वही कह रहे हैं, या तो आप मान लें कि एस्टेब्लिशमेंट का दौर नहीं है तो हमें इन पॉलिटिकल जमातों से बात करनी चाहिए। क्यों है इनकी मुदाखलत क्यों होती है? देखिए जब पॉलिटिकल लोग आपस में लड़ते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज, देखें हम है हल्के, यही पॉइंट है, हाँ ना, आप लोग खुद नहीं बैठते साथ, नहीं बैठते ना, चोर डाकू कहते हैं, तो मैं तो मान साथ बैठ जाएं, स्पेस आपने दी है इनको। देखिए मैं पारस जी कह रही हूँ, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। क्या हमारे पास तो हुकूमत नहीं है? क्या PDM ने अपनी गलतियों से सीखा जब वो कह रहे हमने कोड़े खाए? क्या वो कहते हैं कि हमारे जब हमें कुर्सी से हटाया गया तो क्या वो मानते हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं इनको खत्म किया था ना। PTI अपनी गलतियों से सीख रही है। देखिए PTI एक वो वाहिद जमात है जिसमें न गद्दी नशीनी है,
ना जिसमें ख़ानदानी कोई कुर्सी है, ना मॉरिसी सियासत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भेड़ बकरे नहीं है, सवाल भी करते हैं, जवाब भी देना पड़ता है। सियासत की बात की, बुशरा बीबी जो हैं वो चूंकि जमानत हो गई है, उनकी रिहा हो गई हैं, तो क्या वो सियासत करेंगी अब या गैर सियासी ही रहेंगी? नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, वो बीबी अगर मैदान में आए अपने खामन की रिहाई के लिए, एक खातून का अपने स्पाउस के लिए लॉयल्टी है, कोई भी मना नहीं कर सकता। मुझे जिस दिन मैं अरेस्ट हुई तो मुझे था कि कहीं हमारे खान बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना फिर रहे हों कि मेरी बेगम को किधर यानी आप लोगों ने रखा हुआ है। मैंने कहा फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमारे खान को भी उठा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अलीमा खान भी आवाज उठा रही है ना, क्या अलीमा खान पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज करेंगी इसके लिए? देखिए फिर दो चीज़ों को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं करना, वो करे डिफ्रेंशिएट करें। सबसे पहली बात तो ये कि ये बात क्लियर है, मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसियत नहीं है। ठीक, अलीमा आपा के पास या उज़्मा आपा के पास कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा नहीं है। ठीक, अपने भाई से उनकी लॉयल्टी है। ठीक है, वो न वजीर है, न वो मुशीर है, न वो बनी थी, अपने भाई की रिहाई के लिए वो कोशिश करती हैं। और उनके ऊपर भी कि उन्होंने पार्लियामान के ऊपर हमला किया, वो निहत्ती थी, मीडिया ने उनको देखा और उनको भी इज्जतदार बहनों को सजा देके जेल भेजा गया। दूसरा बुशरा बीबी है, बहादुरी का इस्तार है। खातून जो है वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फर्स्ट लेडी हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खातून हूँ, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। 9 महीने तक बेगुनाह जेल में रही। अगर वो अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए बात करती हैं तो उसको वेलकम करना चाहिए। बाकी मेरे लीडर ने अगर अपने ख़ानदान को